हाँ, माना कि सिंदूरी ने गलती की है, पर सिंदूरी एक बार गलती कर सकती है, बार बार नहीं, समझी? सिंदूरी, तुम चलो मेरे साथ। चौंकिए मत संतोष जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। मैं जानता था कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक बार खुद सोच के देखिए, जो इंसान मुझे इस घर में लेकर आया ताकि इस लड़की की सच्चाई सबके सामने आ जाए, वो आज खुद उसको इतना सपोर्ट कर रहा है। क्यों? धैर्य सर सिंदूरी का साथ नहीं दे रहे अंकुर जी, बल्कि उस प्लान को अंजाम दे रहे हैं जो हमने और धैर्य सर ने आप दोनों के खिलाफ बनाया है, आप दोनों का राज जानने के लिए। आपको अभी यकीन नहीं है ना मुझ पे? आप मेरा विश्वास करते ही नहीं है ना? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं। आइए। पता नहीं बुढ़ापे में और क्या क्या देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये धैर्य को पता नहीं क्या हो गया है। अरे ये अंकुर संतोषी का हाथ पकड़कर उसे कहाँ ले जा रहा है? कोई फायदा नहीं माँ जी, आपकी बहू आपके हाथ से निकल चुकी है। इस लड़के से उसका चक्कर चल रहा है। देखो बहू, अब तुम फालतू की बातें मत करो। मधु, तुम्हें तो बस संतोषी को नीचा दिखाने और उसको बदनाम करने का मौका चाहिए। ठीक है, हमारी बात को आपको झुठलाना है तो झुठला दीजिए, लेकिन आंखों देखी चीज को कैसे अनदेखा कर सकती हैं? कोई बात नहीं, आपको भरोसा करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन जब संतोषी इस परिवार का नाम मट्टी में मिला देगी, तब ये मत कहिएगा कि समय रहते हमने आपको जताया नहीं था। प्रताप सिंदूरी घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? तो कहाँ गए? और वो लड़का जो धैर्य के साथ काम करता है वो कहाँ है? प्रताप, हम उनके बारे में जानकारी क्यों रखेंगे? सिंदूरी भी नहीं है। कहीं ये दोनों मिल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। मधु, हमें लगता है ये लड़का है ना, सिंदूरी और इस लड़के का कुछ अफेयर चल रहा है। आपको ऐसे क्यों लगता है? अरे तुम ही देखो ना, ये भी घर पे नहीं है, वो भी घर पे नहीं है, तो नहीं प्रताप, हमें लगता है कि संतोषी और अंकुर का अफेयर चल रहा है। आपको नहीं पता, लेकिन कुछ ही देर पहले दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहीं बाहर गए हैं। शुक्र है सिंदूरी अंकुर के साथ नहीं है, लेकिन संतोषी उसके साथ क्या कर रही है? मैं चली जाऊंगी, तुम अपना ध्यान रखना। मैं दोबारा आऊंगी तुमसे मिलने, ठीक है? तुम ध्यान रखना।
छुईटी मधु मैडम की बहन है। हाँ तो अरे तू क्या, स्वीटी तो साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है। चितरोगा की बेटी तो बस अपने बाप की धौंस जमाती है, जेब में तो फूटी कौड़ी है नहीं। ये स्वीटी आएगी तो पैसों की बरसात होगी, समझी? कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है काकी, लेकिन सच है कि आपके बेटे ने हमें धोखा दिया है, विश्वास तोड़ा है हमारा। शादी के बाद ये सब, छी, हमें तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। काकी हमें माफ कर दीजिए, हमें ये सब मजबूरी में ही बोलना पड़ रहा है। अरे धैर्य, तुम क्या कर रहे हो बेटा? अब तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। सुनिए जी, हमें लगता है आप गलत बात का साथ दे रहे हैं। उम्मीदों पे पानी तो इसलिए फेरा है। लेकिन सच सामने लाने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं। मुझे माफ करना संतोषी। अरे विद्या जी, आपका दिमाग खराब हो गया? ये आप संतोषी पर कैसा इल्जाम लगा रही? देखिए, संतोषी पर हमें अपने से ज्यादा भरोसा है, वो कभी गलत काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप इसका साथ दीजिए, लेकिन हम अपने बेटे के साथ खड़े रहेंगे। ये देखिए, प्रताप सर, यही मेरा बाप है। कैसी बात कर रहे हैं आप? यही सच्चाई है। बचपन में मेरी माँ ने जब इस फोटो को फाड़ के मुझसे कहा था कि मेरा बाप मर चुका है, तभी मुझे समझ में आ गया था कि मेरा बाप जिंदा जरूर है। क्योंकि कोई भी औरत अपने मरे हुए पति की फोटो फाड़ नहीं सकती। यू आर अंडर अरेस्ट। पर आप किस जुर्म में हमें अरेस्ट कर रहे हैं? बड़े सीधे बन रहे हो, जैसे कुछ पता ही नहीं। हमें सच में नहीं पता कि हमने क्या किया है। बताइए तो सही कि हमारी गलती क्या है। एक तो जिस्म फरोशी का व्यापार करते हो, ऊपर से पूछ रहे हो कि हमने किया क्या है। मुसीबत क्या होती है ये तुझे अब पता चलेगा संतोषी। रातों रात ये खबर अब आग की तरह फैलेगी और कल सुबह तक तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी और उसके बाद मरने के अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। कौन बोल रहा है? मैं हजरतगंज थाने का थानेदार बोल रहा हूँ। आपको एक खबर देनी थी। दरअसल आपके शरीफ खानदान की शरीफ बहू संतोषी हमारे थाने की शोभा बढ़ा रही। इंस्पेक्टर साहब, तमीज से बात कीजिए। देखिए, ये जिस्म फरोशी का धंधा करते हुए पकड़ी गई, इसीलिए थाने में आके हाजिरी लगाई है।